जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 9। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका कर्म संन्यास योग सिखावता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन जे आत्मा के वास्तविक प्रकृति के अनुभव करत है वे शरीर में वास्तव में मौजूद रहत हैं और वे शरीर के माध्यम से अनेक कर्म जैसे कि बोलत हैं, कुछ प्राप्त करत हैं या देत हैं, अपने आँखें खोलत हैं या बंद करत हैं इत्यादि। इस तरह से उन विशेष अंगों से संबंधित सभी क्रियाएं जारी रखत हैं और उनके विचार प्रक्रिया इस प्रकार रहत है कि काहे कि हम इस शरीर में ही अंग अपने कर्म करता हैं। ये सभी अंग हमका एक उपकरण के रूप में उपयोग करे के लिए मिला है और हम इस दुनिया में इस शरीर में इन अंगों के उपयोग करे के लिए आए हैं। इस दुनिया या जगत में वस्तुओं की ओर आकर्षित हो हमरे अंगों के लिए बहुत स्वाभाविक है। इस तरह से विचारित हुए वे ही सुनिश्चित करी हैं कि उनके अंग सही प्रकार से व्यवहार करता है, अपने कार्यों का ठीक से प्रदर्शित करता है और उनके अंग कुशलतापूर्वक उपयोग किए जाता है और इस माध्यम से वे अपने मन और बुद्धि का आत्मा के प्रति लगाई हैं। अर्जुन, जे लोग इस तरह अपने मानस का आत्मा पे ध्यान लगावत हैं, चाहे वे अपने कार्यों में लगे रहें, वे व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के बराबर रहत हैं जे कोनो भी कार्य नहीं करता है, अर्थात आत्मा उन कार्यों में से किसी के लिए भी बाध्य नहीं होते। यह श्री कृष्ण परमात्मा बतावता है कि कैसे एक कर्मयोगी या उ जे निष्काम कर्म करत है या कोनो भी फल के अपेक्षा बिना किए कर्म करत है और आत्मा पर सदैव ध्यान लगावत है और अपने शरीर का और जीवन का सबसे अच्छा उपयोग करत है, वो इस प्रकार सुनिश्चित करत है कि कोनो भी क्रिया उसके लिए बंधन नहीं पैदा करते। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हमका इस उल्लेखित जीवन शैली के पालन करे के लिए प्रोत्साहित करता है। परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए और इस तरह के जीवन शैली के जिए के निर्णय लेते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का दोहराए। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता की अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार
हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ॐ प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।